साधु बोले जुआ गाओ शब्दातीत भेद कहा करे बुधम हति आगे न चले शब्द पांच तत्तमोहंकर चोदलोक जीवन भिन्न दैत्य खड़ी निराकार निरंजन शून्य प्रकृति महाप्रलय हो ही सब तत्व गुण निर्जन दैत्य सुख न रहे निराकार निरंजन शून्य वाणी जो अद्वैत सो कहावे शब्दातीत भद्रत अद्वैत बिना क्यों सद पावी दैत्य पैगंबरियाति शंकर कवि हो अवतार बुद्धनामी क्यों विश्वता क्या नहीं निर्विकार ये तो दीन तिलोक में होती जो सपन विभव ब्रोथनामी को विश्वता क्या नहीं निर्विकार एक दिन तिलोक में होती बुध सपन बुध जगत ले प्रगति पुरीनोपन अवशेषाय आइया सब सृष्टि करी निर्मला महाअहंकार बुराई के सखी देशी सुखाने चल हो मगध मायने होता में छोड़े हम सयाना वो कलाम जो हफ्ते सुखी मत सबन वो सनी कली दे हमको न्यो कर किया हुक्म बोल दरवाजा पार की तब बुलाई लीजिए सृष्टि ब्रह्मा ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो कर सुलीला रसना अखंड धनी इता आय की किया जाहिर मूल बताना इन ब्रह्मांड जो वर्षे ब्रह्म सृष्टि के कारण आपा तीन बात से सखी पूरे मनोरथना अखंड सुख सबन को होती चौदह सबक तो बरकत ब्रह्म सृष्टि के पावी दीदार सब आपकी अकल छोड़ के कहें हर्ष की कलाम अकबका जाहिर करो अखंड सुख के धाम जुबा छोड़ के कहो जुबा कलोर प्रणाम कहूँ हर्ष जिनके महामत छोड़ नाम कान सिंह निर्गुणा छोड़ फना निरंजन मेरा सर को छोड़ के ताको मंगला शरण नाम कान सिंह निर्गुणा छोड़ फना निरंजन मेरा सर को छोड़ के ये ताको मंगला चरण पुष्पल कर हाथ में करो बिनती आज मेरी स्वीकार जो बाह रही की लाज तन मन धन अर्पण क्यों सब तुम अपनी ब्रजराज भाई सोई करो हाथ तुम्हारी लाज प्रणाम करो गुरुदेव को भय चरणों में शीश बात जानी दया करो बुद्धि जो बख्शी नवलंबी हरि श्री कृष्ण मुरारी नवलंबी हरि श्री कृष्ण मुरारी भक्तों के हितकारी श्याम ओ भक्तों के हितकारी श्याम भव दुख भंजन जन मन रंजन तन मन अर्पण सुंदर श्याम हो रास बिहारी महासुखकारी मुझको अपना दीजिए ध्यान परम धाम को भूल गए हम परम धाम को भूल गए हम दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन श्याम श्याम आए पड़े भव सागर में हम आए पड़े भव सागर में हम हो मुझको अपना देना ओ
लगाओ हे धनी श्याम। हम बालक कृष्ण तुम्हारे, ओ हम बालक तुम कृष्ण प्यारे। खाओ अपनाओ निज धाम, हो देखाओ अपना वो निज धाम। भूलन हमारे माफ करो धनी, ओ भूलन हमारी माफ करो धनी। हम दास तुम्हारे हे नाना, ओ हम दास तुम्हारे है नादान। तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे। दीजिए अपना तारतम ज्ञान, हो दीजिए अपना तारतम ज्ञान। चिदघन रूप पूर्ण स्वरूप, घन रूप पूर्ण स्वरूप। तुमको हमारा है प्रणाम, हो तुमको हमारा है प्रणाम। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं। प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाज गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुद्राता। विज्ञानदाता निज धर्मदात दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम।
राज श्यामा राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम मेरे राज श्यामा राज श्याम श्री राधे श्यामा राधे श्याम मेरे राज श्यामा राज श्याम श्री राधे श्यामा राधे श्याम बोलो सतगुरु महाराज की जय श्रावण मास श्री बीतक कथा चर्चा तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और भक्ति का रस, ज्ञान का रस और परम तत्व का बोध करने का ये आनंद हम जीवन में बटोरते जा रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी, इस मंदिर में हमेशा कथा, कीर्तन, प्रवचन, चर्चा, भजन, पारायण, भोग, भंडारा हमेशा होते रहता है। श्री गुरु महाराज के समय में भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर मेला, उत्सव, भोज, भंडारा, सत्संग, कथा, कीर्तन चलता ही रहता था। फिर श्री परम पूज्य परमहंस राधिकादास महाराज जी भी यहाँ पर रहे, तो 3 बार सत्संग करते थे, सुबह भी, दिन में भी और रात को बाहर जाकर के, घरों में जाकर के सत्संग करते थे। फिर पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज जब से इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, कार्यक्रम ही कार्यक्रम होते रहते हैं और मुझे भी यहाँ आकर के कार्यक्रम में सहभागी बनने का, आप सबके बीच रहने का मौका मिलता है। ये सब राज्य की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। तो देखिए, हम लोग परब्रह्म, अक्षरातीत, पूर्ण पुरुषोत्तम, सच्चिदानंद घन, साक्षात श्री कृष्ण के हम उपासक हैं, इसीलिए कृष्ण प्रणामी कहलाते हैं ना। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। महाभारत में एक श्लोक आता है कि कृष्ण प्रणामी का पुनर्भव नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, वो कृष्ण के ही धाम में चले जाएंगे। जिसने प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से, लगन से, हृदय से एक बार भी कृष्ण कहा है तो उसकी भक्ति निरर्थक नहीं जाएगी, क्योंकि वो हृदय से जुड़ा हुआ है ना। और परमात्मा का निवास भी हृदय में ही होता है। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा ना, ऊपर तले अर्सना कया, अर्स कया मोमिन कलूब, ऐसा करके कहा।
परम धाम ऊपर नीचे कहीं नहीं, सुंदर सात का हृदय, ब्रह्म सृष्टि का हृदय ही परम धाम है। तो ऐसे हृदय में परमात्मा का निवास होता है। तो आप लोगों ने प्रारंभिक बीतक और परम धाम की बीतक भी सुनी कल। कहते न सारे दिन की यह विरत तुम लीजो दृढ़ कर चित्त, अपना जीवन है नित्य। सुनियो बानी सुहागिनी होती जो अकथा गम सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम। सबसे पहले परम धाम की बीतक। देखिए परम धाम में प्रातः आप सोचिए 5:30 ये उठापन का समय है। फिर वहीं पर सखियां राज्य का श्रृंगार ठीक ठाक कर देती हैं। तो सुख को निधान, जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। तीसरी भोम के पड़साल में तीजी भोम की जो पड़साल, फिर वही राज भोग भी होता है ना। सैया के बन में जावे, साक पान मेवा सब बनावे। सखियां बनों में जा करके साक पान मेवा मतलब सूखे जो ड्राई फ्रूट है उनको मेवा कहा जाता है, फल फूल इत्यादि चुन चुन करके ले आती है। ये सब इच्छा सो मगावे पर सखियों को सेवा भावे। प्राणीनाथ जी कहते हैं वाणी में, राज्य चाहे न तो इच्छा से सब कुछ तेजी भोम की पड़साल में ही मंगा सकते हैं। वहां के बंदर भी टोकरियों में भर भर करके फल फूल लेकर के आ सकते हैं। पर सखियों को सेवा भावे, सखियों को सेवा करना अच्छा लगता है। जैसे घर में, घर की जो नारी होती है ना, घर में कई कई घरों में मैंने देखा कि भोजन बनाने वाले रसोइया भी होते हैं, बर्तन धोने वाले भी होते हैं, कपड़ा धोने वाले भी होते हैं, पोछा लगाने वाले भी होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी घर में होते हैं। पर अपने पति को जिमाना होता है, भोजन कराना होता है, तो वो महिला अपने हाथ से ही भोजन बना करके या भोजन की थाली लेकर के पहुंचती है ना, वो सेवा भाव है। ऐसे सबसे वो मंगा सकता है, परंतु पर सखियों को सेवा भाव है। सखी भाव ही सेवा भाव है। तो देखिए परम धाम की सखियों में भी सेवा भाव है। परम धाम में तो हाथ बांध करके आप बैठिए ना, कुछ काम मत कीजिए तो भी सच्चिद आनंद का अनुभव होता रहेगा। पर ऐसा करना सखियों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ काम करें, सेवा करें, फल फूल चुन करके लाएं, पान के पत्ते तोड़ करके लाएं, फूल तोड़ तोड़ करके फूलबाग और नुरबाग से लेकर के आए, राज्य के लिए हार तैयार करें। ये सेवा भाव है, ये सेवा भक्ति है। ये राज्य राजभोग के बाद राजश्यामा जी विश्राम करते हैं। सखियां जो राजश्यामा से आनंद मिला है वो परस्पर बांटती हैं और परस्पर पशु पक्षियों को भी बांटती है, इधर उधर परिभ्रमण में भी जाती हैं। और 3 बजे राजश्यामा जी जब जागते हैं तो फिर सेवा में हाजिर हो जाती है। 4 बजे तक तो सुखपाल आ जाते हैं छठी भोम से तीसरी भोम की पड़साल में, और सखियां उनमें चढ़ते हुए 2-2 सखियां एक एक सुखपाल में विराजमान होकर के परम धाम के चिदाकाश में परिभ्रमण करने के लिए जाती है। एक सुखपाल में राजश्यामा विराजमान हो जाते हैं। फिर परम धाम के चिदाकाश में परिभ्रमण करने के बाद कल मैंने बताया 15 दिन अकेले बना, 15 दिन सुख भवन। कृष्ण पक्ष है तो राजी महाराज जल्दी लौट जाते हैं, शुक्ल पक्ष है तो देर से लौटते हैं। शुक्ल पक्ष में दूर दूर तक के 8 सागर 8 भूमि उस तरफ की लीला ज्यादा होती है। कृष्ण पक्ष है तो नजदीक के जो परिक्रमा है वहां पर लीला होती है। देखिए कृष्ण पक्ष है तो सुखपाल में विराजमान होते हैं, शुक्ल पक्ष है तो एक ही विमान है ना 12,000 को लेकर के उड़ता है परम धाम में, जिसको तख्त परवा कहा है, उसमें विराजमान होकर दूर दूर तक जाते हैं। फिर लौट करके आते हैं। फिर नौरंगबाई का भोजन की लीला सायंकाल, फिर नौरंगबाई का नृत्य, उसके बाद
पधारो मेरे बालाजी रंग भरी रहना, पधारो मेरे बालाजी रस भरी रहना। फिर विश्राम का कक्ष, शुक्ल पक्ष है तो देर से आना, और उसके बाद नौरंगबाई का नृत्य वहाँ नहीं होता है, सीधा ही परवाली मंदिर में चले जाते हैं। वो सारी लीला वन में विहार कर लेते हैं, वन में नृत्य इत्यादि भी देख लेते हैं। और पूर्णमासी का दिन है तो रात के 12 बजे तक रास का आनंद लेना, रसमय लीला में सदा डूबे रहना। ये अष्टप्रहर की 64 घड़ी की परम धाम की लीला है। ऐसे लीलाओं में मस्त रहने वाली सखियां क्या है, ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना, यों उपजे हम ब्रज बधु जन्ना। अब ब्रज मंडल में आ चुकी है, ब्रज बधुएं बन करके, ब्रज की गोपियां बन करके आई है। गोपी का अर्थ क्या होता है? गो इंद्रिय को कहते हैं, और क्या है कि सब इंद्रियों से कृष्ण रस को पान करने वाली जो आत्माएं हैं, इंद्रियों से कृष्ण रस को पी जाने वाली, आंख से भी कृष्ण रस को पीना दर्शन करके, कान से भी कृष्ण रस को पीना श्रवण करके, है ना, नाक से भी कृष्ण रस की सुगंधी लेना, जिह्वा से भी कृष्ण रस की भक्ति और भजन गाते रहना, कंठ से भी सुंदर आवाज उच्चारण करके कृष्ण भक्ति के भजन गाना, पांव से भी चल करके कृष्ण मंदिर में जाना, हाथ से भी कृष्ण की सेवा करना, उनको गोपी कहा जाता है। हर अंग से, हर इंद्रिय से कृष्ण की भक्ति करना और कृष्ण रस में डूबे रहना। तो ऐसी गोपियां सोचने लगे कि हमारे धनी कहाँ, हमारे पिया कहाँ, हमारे मालिक कहाँ। ये तो ब्रज भूमि है और यहाँ तो ग्वाले खड़े हैं, हमारे आत्मा के धनी कहाँ हैं? ये तो शरीर के पति हैं, ये तो संसार है, पर हमारे पिया कहाँ हैं? ऐसा सोच ही रही थी। तो उधर क्या है कि मथुरा मंडल में, ये तो गोकुल की बात है, सबसे पहले परम नाम की सखियां गोकुल में आई। इसलिए गोकुल हमारे लिए भी एक पावन और पवित्र स्थान है। आप देखिए कि फिर मथुरा में तो कंस नाम का शासक राज किया करता था ना, उसने अपने धर्मात्मा पिता उग्रसेन को बंदी बनाया, जेल में डाल दिया और खुद ही शासक बन गया। और बनने के बाद क्या है कि वो उसके शासक में असुरों का बोलबाला ज्यादा चला। असुरों को वो खूब खिला पिला करके रखता था और गांव गांव में भेज करके कर वसूल करना, नहीं देने वाले को सताना, कष्ट देना, ये सब वहां पर चलता था। तो सब त्राही त्राही कर रहे थे, कंस के अत्याचार से सभी त्राही माम कर रहे थे। परमात्मा आए और इस पापी कंस को, इस दुष्ट कंस को वध करके फिर से धर्म राज्य की स्थापना करें। पृथ्वी भी पुकार रही थी और सभी पुकार रहे थे। तो ऐसे समय में क्या होता है कि कंस की एक बहन थी बड़ी प्यारी, जिनका नाम था देवकी। देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से कंस ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। विवाह होने के बाद बहन से उसको इतना लगाव था कि बहुत कुछ दहेज में उसने दिया। देने के बाद फिर बहन को दूर तक छोड़ने के लिए रथ में बिठा करके, दुल्हा दुल्हन को रथ में बिठा करके खुद ही घोड़ों को हाँकते हुए कंस दूर तक चला गया छोड़ने के लिए। जब हाँक रहा था घोड़ों को, रथ को आगे बढ़ा रहा था, तो उसी समय आकाशवाणी सुनाई देती है। आकाश से आवाज आती है, अरे कंस, जिस देवकी को बड़े प्यार से, दुलार से, स्नेह से तू छोड़ने जा रहा है ना, उसी देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो तेरा काल होगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। जब उसने आकाशवाणी सुनी, सुनने के बाद वो एकदम विचलित हो गया। अरे मैं इतना अपनी बहन से प्यार कर रहा हूं,
इसी बहन के गर्भ से 8वें गर्भ से पैदा होने वाला जो बालक है वो मेरा मृत्यु बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, मैं देवकी को ही यहीं बंद कर देता हूं। बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बनेगी और बजेगी कहां से? देवकी नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ से बालक कहां से आएगा और कैसे मुझे वध करेगा? केस पकड़ करके तलवार खींच करके द्रौपदी के गर्दन पे जब तलवार चलाना उसने चाहा तो धर्मात्मा जो वसुदेव थे वो कंस को ज्ञान सुनाने लगे कि अरे कंस ये क्या कर रहे हो? स्त्री का वध करना, पुरुष होकर के स्त्री का वध करना ये बहुत घोर पाप है, इससे बचो। और विवाह के दिन किसी का वध करना ये उससे भी बड़ा पाप है। क्या गुनाह किया है देवकी ने? आकाशवाणी में तो इनके गर्भ से होने वाले बच्चे से ही तो आपको डर है, देवकी से क्या डर है? क्षमा कर दो। धर्मशास्त्र उन्होंने खूब समझाया, अनेक उदाहरण उन्होंने दिए। तो फिर कंस उस समय कहता है कि ठीक है मैं छोड़ देता हूं, परंतु जो 8वां गर्भ से जो बालक होगा जन्म लेते ही मेरे सामने हाजिर करना होगा। जो मर्जी, जो आपका आदेश ऐसा ही किया जाएगा। उसने छोड़ दिया। घर लौट करके आया तो दूसरे दिन नारद जी ने सोचा कि कंस तो दयालु बन गया है, देवकी को छोड़ दिया उसने, ये इसी तरह दयालु बनता जाएगा तो श्री कृष्ण आने में देर करेंगे, इसीलिए इससे थोड़ा और पाप करा दिया जाए। ज्यादा पाप होगा न तो पाप से जो है धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु स्वयं जल्दी चल करके आएंगे। तो नारद जी कंस के दरबार में एक कमल का फूल लेकर के आए, 8 पत्ते थे उसमें, और कहा कि महाराज धीराज कंस की जय हो। क्या बात है नारद जी, आप बड़े दयालु बन रहे हैं। तो किस लिए? तो कहा कि आपने देवकी को छोड़ दिया आकाशवाणी सुनने के बाद। हाँ छोड़ दिया, क्योंकि 8वें गर्भ का बालक ही तो मेरा काल होगा, अभी तो एक का भी प्रथम का भी जन्म नहीं हुआ है। तो नारद जी ने कमल का फूल ऐसे गोल गोल घुमाते हुए दिखाया कि कौन सा 8वां, यहां से गिनो तो ये 8वां, इधर से गिनो तो ये 8वां, पीछे से गिनो तो पहले वाला भी 8वां हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। कंस की बुद्धि उस समय फिर गई। उसने सोचा कि मैंने देवकी को नहीं छोड़ना था, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मैं इनको जेल में बंद करके रखता हूँ, वसुदेव देवकी को। और जैसे जैसे बच्चे पैदा होते जाएंगे एक एक का वध करता मैं जाऊंगा। तो नारद जी को लगा तो मुझे ऐसा ही करना है, मन ही मन सोचते हैं तो ज्यादा पाप करेगा ना तो श्री कृष्ण जल्दी चल करके आएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। पहला बालक जन्म हुआ, द्वारपालों ने खबर पहुंचा दिया, चल करके आया और बालक को ऐसे उठा करके पत्थर में उसने मारा, उसकी हत्या हो जाती है। दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 5वें की, 6ठे की। 7वां गर्भ में शेष साई भगवान आए थे ना, शेष साई कहा जाता है ना, उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि रामावतार में भी शेष साई लक्ष्मण बन करके आए थे ना, तो बहुत कुछ कष्ट सहन करना पड़ा उनको। छोटे भाई को तो बड़े भाई की सेवा करनी पड़ती है ना। तो रामावतार में ही उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं बड़ा भाई बन करके आऊंगा ताकि ज्यादा सेवा करनी ना पड़े, हम खुशी से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। वही शेष साई अब क्या है, बड़े भाई के रूप में अब देवकी के गर्भ में आ जाते हैं। शेष साई को तो बचना है, इसलिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया। और योग माया ने क्या किया कि देवकी के गर्भ से वसुदेव की दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उनका नाम था, जो नंद के घर में छुप करके बैठी हुई थी।
उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब फिर क्या होता है कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। ये बात जो है कंस तक पहुंचाई गई तो उसने भी विश्वास कर लिया, हो गया होगा नष्ट। अब 8वें गर्भ में साक्षात पहले तो विष्णु भगवान वरदान पूरा करने के लिए 8वें गर्भ में प्रवेश करते हैं। और जब समय पूरा होता है तो देखिए भादव का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि, रात के 12 बजे, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र। ऐसे उस पावन घड़ी में क्या होता है कि साक्षात चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान, चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान वहां पर जन्म धारण करते हैं। और जन्म धारण करने के बाद कहते हैं कि हे पिताजी, हे माताजी, पूर्व जन्म में आपने पृश्नी और सुतपा के रूप में मुझे पुत्र पाने के लिए वरदान मांगा था और मैंने भी तथास्तु का करके वरदान दिया था। आज उस वरदान को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रहूंगा और थोड़ी देर में मेरा जो है ये स्वरूप अंतर्ध्यान हो जाएगा। शंख चक्र गदा पद्म कृच कुंडल चतुर्भुज स्वरूप है, ऐसे विष्णु भगवान वहां पर दिखलाई दे रहे हैं। तो कहते हैं थोड़ी देर में यहाँ 2 हाथ वाला बालक प्रकट होगा और उस बालक को नंद के घर पहुंचाना और वहाँ एक बालिका का अभी अभी जन्म हुआ है, उनको लेकर के आप यहाँ आ जाना। तो वसुदेव कहते हैं प्रभु हाथ में बेड़ियां, पाँव में भी अब सब बेड़ियां नेल लगे हुए हैं, मैं हाथ पाँव से बंधा हुआ हूँ, कैसे मैं उस बालक को लेकर के नंद घर तक जाऊंगा? रात के 12 बजे बरसात हो रही है, जमुना में बाढ़ आई हुई है, ऐसे समय में मैं कैसे वहां लेकर के जाऊंगा? तो उस समय फिर क्या होता है कि वो चतुर्भुज स्वरूप कहते हैं वसुदेव जी चिंता न करो, सब काम अपने आप हो जाएगा, आपको केवल आदेश का पालन करना है, सब काम अपने आप हो जाएगा। इतना कह करके चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान हो जाते हैं और जो प्रकट होते हैं 2 हाथ वाले द्विभुजम मुरली हस्तम रत्न भूषण भूषणम, वही साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण होते हैं जो परम धाम में इस संसार, परम धाम से इस संसार में सखियों को खेल दिखाने के लिए उतरते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, राज राज प्यारे मेरे राज राज प्यारे, राज राज प्यारे मेरे राज राज प्यारे, राज राज प्यारे मेरे नंद के दुलारे, राज राज प्यारे मेरे नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे, 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 राज राज प्यारे, राज राज प्यारे, धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे, कृष्ण चंद्र प्यारे, कृष्ण चंद्र प्यारे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी ने जैसे 2 हाथ वाले बालक को स्पर्श किया, हाथ की बेड़ियां टूट गई, पाँव के भी सब बंधन टूट गए और उन्होंने अपने सिर पे एक सूपे के ऊपर बालक को लिटा करके जैसे ही निकलने की तैयारी करते हैं, पहरेदार सबको नींद आ गई। परमात्मा ने ऐसी माया फेरी, पहरेदार सब सो रहे हैं, दरवाजा अपने आप खुला।
आगे बढ़ते हैं तो शेष साई जो है ना, शेष के अवतार, और जो शेष सांप है वो अपने सहस्त्र फणी फैला करके जो बरसात हो रही है बालक की सुरक्षा करते हैं छाता बन करके। और आगे आगे वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। जमुना जी में बाढ़ आई हुई है, पानी पानी है, इतनी बरसात हो रखी है कि पानी पानी है। परंतु वसुदेव ने जैसे ही जमुना में प्रवेश किया, जमुना भी मार्ग दे देती है, क्योंकि ये जमुना भी गौलोक धाम से आई हुई है। इसलिए अपने पति को मार्ग देने के लिए वो भी तत्पर हो जाती है। वसुदेव गोकुल ले चले, ताय ने कहियो अवतार, सो तो नहीं हद का अखंड लीला है पार। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, वसुदेव जी जिस बालक को लेकर के गोकुल जा रहे हैं, ये हद के नहीं है, ये बाद के बेहद के हैं, क्षर अक्षर से परे रहने वाले परब्रह्म परमात्मा है। क्योंकि दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, दो हाथ वाले जो हैं जिनमें अक्षर की आत्मा, धामधनी का जोश, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को जब वो उठा करके चल रहे हैं तो मार्ग अपने आप उनको मिल रहा है। फिर आगे निकलने जब जमुना पार होने लगते हैं तो जमुना जी उस समय सोचती है कि मेरे प्रभु, मेरे पति चल के जा रहे हैं, तो कम से कम उनका चरण स्पर्श तो मुझे करना ही चाहिए। मैं एक मार्ग देती रहूंगी तो मुझे इस धरती में प्रभु के चरण स्पर्श करने का मौका कब मिलेगा। जमुना में पानी की ऐसी लहर आई कि वसुदेव जी डूबने की नौबत में हो गए। बालक को ऊपर उठा लिया उन्होंने और जोर जोर से कहने लगे, कोई लो, कोई लो, कोई बचाओ इस बालक को। पर जमुना जी ने जैसे ही अपने पानी की लहर उछाल छाल ऊपर आया तो श्री कृष्ण ने अपने चरण वहां पर बाहर निकाला। चरण का स्पर्श जमुना जी को जैसे ही मिला, चरण प्रक्षालन जैसे ही हुआ तो पानी अपने आप शांत हो जाता है और वसुदेव जी चल करके नंद घर पहुंचते हैं। नंद के घर में भी सारे सदस्य सोए हुए हैं। नंद बाबा तो घर के बाहर ही पलंग में सोते थे, उनको भी नींद आई हुई है। दरवाजा खुला है, अंदर चले गए तो जिस कक्ष में यशोदा मैया विश्राम करती है वहां भी दरवाजा खुला है। सब परमात्मा की लीला है। योग माया अपने आप ही सब व्यवस्था कर रही है। तो उन्होंने धीरे से अपने बालक को वहां पर यशोदा जी की गोद में सुलाया और एक बालिका अभी अभी जन्म लेकर के वहां हाथ पांव चला रहे थे, उनको सिर पे उन्होंने उठाया। सिर पे उठा करके वो ले करके जैसे ही लौटने लगे तो धीरे धीरे दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं और जमुना जी पार होकर के आते हैं तो उसी तरह बाढ़ वहां पर चल रही है। और जैसे ही उस कारागृह में प्रवेश करते हैं तो अपने आप ही ताले लग रहे हैं, अपने आप दरवाजे बंद हो रहे हैं और आकर के देव को उन्होंने वो बालिका उन्होंने दिया और देव की बालिका को लेकर के प्रसन्नता के साथ अपने छाती से लगाने लगी। तो उसी समय बालिका धीरे धीरे रोने की आवाज निकालती है। जब रोने लगे तो पहरेदार जग गए। तो इसी में कुछ ज्ञानी जन कहते हैं कि बालिका को लेकर के आए तो हाथ बेड़ियां अपने आप ही लग जाती हैं, दरवाजे बंद होते हैं। बालक को लेकर के जाते हैं तो अपने आप खुलते हैं। क्या कारण है? क्योंकि बालक ब्रह्म है, ब्रह्म का स्पर्श करते हैं तो माया और बंधन अपने आप छूट जाते हैं। माया का स्पर्श करते हैं, बालिका तो माया के रूप में आई हुई है ना, इसलिए माया का स्पर्श करते हैं तो बंधन अपने आप लग जाते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से बालिका रोने लगी तो पहरेदार जगे और कहने लगे कि संतान का जन्म हो गया है, संतान का जन्म हो गया है, महाराज को खबर करो।
महाराज को खबर किया, कंस भी चल करके आया। तो देवकी कहती है ये तो बालिका है, आकाशवाणी में तो ये सुनाई दिया था कि 8वें गर्भ का बालक आपको वध करेगा। ये बालिका है, आपने मेरे 6 बच्चों का वध किया, इसलिए भैया क्षमा करो, इसको जीने दो, एक बालिका है, इसीलिए क्या है, कृपा करो, इस पे दया करो। पर कंस कहाँ सुनने वाला था, उसने झट से उस बालिका को छीन लिया, आकाश की ओर उछाला, जैसे 6 बच्चों को मारा था इसी तरह चट्टान पे पटकना चाहा, तो बालिका हाथ से फिसल करके आकाश में चली गई और अष्टभुजा रूप देवी बन करके ऊपर से आवाज देती है कि अरे कंस, तो मुझे क्या मारेगा, मैं तो अष्टभुजा स्वरूप देवी हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर सुन ले, तेरे को मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है। इतना कह करके वो बालिका भी क्या है कि विंध्यवासिनी देवी बन करके विंध्याचल पर्वत में जा करके स्थायी हो जाती है, वहीं उनका मंदिर बन जाता है। आज भी विंध्यवासिनी देवी के रूप में उनकी पूजा होती है। तो कंस ने झट से फिर सुबह होते होते अपने सारे मंत्रीगणों को बुलाया, सारे असुरों को बुलाया, उसने वहां पर मीटिंग रखी, सभा रख करके उसने कहा कि अब गोकुल और ब्रज में पैदा हुए बच्चों को मारना है, बच्चों को खत्म करना है, क्योंकि वो देवी बोल करके चली गई है कि तुझे मारने वाला गोकुल पहुंच चुका है। इसलिए गोकुल में, वृंदावन में, ब्रज में जो भी छोटे छोटे 6 महीने से कम उम्र के बच्चे, उनको सबको वध करना है। आप में से कौन तैयार हो? तो पूतना खड़ी हो जाती है कि भैया ये काम तो मैं करूंगी। कैसे करोगे? अपने स्तन में जहर लगा करके मैं उस बालक को खत्म कर दूंगी। तो देखिए इधर नंद घर में क्या होता है कि नंद घर में नंद बाबा तो अपने पलंग से उठे बाहर सोते थे, वो घर के अंदर सोते ही नहीं थे, क्योंकि उनको गौओं को देखना होता था रात को उठ करके। तो नंद बाबा गौशाला में पहुंचे हुए थे और नंद ने यशोदा मैया की सेवा के लिए अपनी बहन को भी बुला करके रखा था, उसका नाम था सुनंदा। सबसे पहले सुनंदा को पता लगा कि भाभी के जो है गर्भ से बालक का जन्म हो चुका है, तो वो खुश होकर के, क्योंकि बालक को देखना चाहिए और सेवा शुश्रूषा में लगना चाहिए, पर सुनंदा को ऐसा लगा कि पहले जाकर के अपने भैया नंद बाबा को खबर करूंगी तो न जाने मुझे कितना धन मिल जाएगा। दौड़ करके गौशाला में पहुंचे और गौशाला में पहुंच करके कहते हैं भैया भैया लाला का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। तो नंद बाबा जो हार पहनते थे, सुंदर हार, उतार करके पहना दिया। वो भी खुश हो गई। खुश होने के बाद जाकर के अंदर सेवा शुश्रूषा में लग जाती है। तो नंद बाबा ने फिर अपने सारे जो है ब्रजवासी, जो उनके नजदीक के मित्र ग्वाले थे, उन सबको बुला करके कहा कि पूरे ब्रजमंडल में खबर कर दो कि मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। सारे ब्रजवासी चल चल करके आए और बालक को बधाइयां दे, आनंद उत्सव हो मेरे घर में। गांव के मुखिया थे, इसलिए उन्होंने सबको जैसे ही खबर भेजी तो लोग ढोल बजाते हुए नंद के यहाँ लाला हुआ है और आप सब दर्शन करने के लिए पधारी है। तो गोपियां भी उस समय सोचती है कि हो ना हो, नंद के यहाँ जो लाला हुआ है वो हमारे ही पिया हैं, हमारे ही धनी हैं, हमारे ही स्वामी हैं, ऐसा गोपियों को आभास होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में लिखते हैं ना, आज बधाई ब्रज घर घर, प्रगट श्री नंद कुंवर, दूध दधी दे उमर धोए, तोरण बांधे ब्रजनार। ब्रज की गोपियों को पता लगा तो गोपियां सोचती है कि अब नंद के घर जाएं तो खाली हाथ कैसे जाएं,
कोई दूध लेकर के, कोई दही लेकर के, कोई मक्खन लेकर के, कोई तोरण बंधन इत्यादि लेकर के एकदम नंद के घर में पहुंच जाती है। ग्वाले भी पहुंच जाते हैं, गोपियां भी पहुंच जाती हैं। तो गोपियां दूध और दही लेकर के जो गई थी ना, नंद बाबा के जैसे ही द्वार में जाकर के पहुंचती हैं तो नंद बाबा के दरवाजे के चौखट को भी दूध और दही से धो देती है। दूध दही है उमर धोए। और तोरण बंधन भी अपने हाथ से ही बांध करके घर को सजाती है। तोरण बांधे ब्रज नार। देखिए प्राणनाथ जी ने उस प्रकरण में कृष्ण जन्म का पर्व कैसे मनाया गया वो बहुत सुंदर रीत से चित्रण किया है। आप लोग भी वाणी में कीर्तन में उसका पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से यशोदा मैया से मिलती है, बालक के दर्शन करती है, लाला के दर्शन करती है, कृतकृत्य हो जाती हैं। और इधर ग्वाले भी बाहर सब आंगन में सब इकट्ठे हुए हैं। तो उसी समय ग्वाले भी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर लाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर लाल भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। देखिए जो सबको आनंद देता है ना उसको नंद कहा जाता है। और जो सबको यश देती है उसको यशोदा कहा जाता है। यशो ददाति इति यशोदा कहते, दूसरों को यश देना। काम स्वयं करना परंतु यश औरों को देना। दुनिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, काम दूसरों से कराते हैं, यश खुद लेते हैं। पर यशो ददाति, यशोदा ऐसे नहीं है, काम स्वयं करके भी यश और गोपियों को देती है। और नंद बाबा सबको आनंद देते हैं, सबको खुशियां देते हैं। ऐसे घर में साक्षात श्री कृष्ण का वहां पर आविर्भाव हुआ है। इसलिए कोटि कोटि ब्रह्मांड के करता जप तप ध्यान लगाए, ना जाने या कौन पुण्य से यशोमती गोद खिलाए। हमारे गौरी के रचनहार कहते हैं ना, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के करता धरता बड़े बड़े देवता भी कृष्ण दर्शनों के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, परंतु कृष्ण उनको दर्शन नहीं देते। न जाने यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है कि उनकी गोद में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा बालक के रूप में खेल रहे हैं और बाल लीलाएं दिखा रहे हैं। कृष्ण की सबसे प्रिय लीला बाल लीला है ना, क्योंकि भागवत में कृष्ण की बाल लीला सुन सुन करके कभी आपका मन नहीं भरता है, और सुने ऐसी इच्छा होती रहती है, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा ही बालक बन करके लीला कर रहे हैं। तो आप देखिए बाल घातिनी पूतना आ जाती है, कृष्ण ने उनका स्तनपान करने के बहाने उसके प्राण को ही खींच लिया। वो तो लेकर के गोपी बन करके निकल गई वहां। यशोदा मैया ने सोचा, औरों ने सोचा कि और लोग जैसे प्यार दुलार दे रहे हैं ऐसे ही ये भी करने आई होगी, परंतु वो तो राक्षसी थे, लेकर के चल पड़े। सब देख रहे हैं। जब स्तनपान कराती है तो कृष्ण ने उसके प्राण को खींचा। प्राण को खींचने के बाद धड़ाम से गिर जाती है। फिर सकटासुर आया, और भी कितने वहां पर असुर वहां पर आते, तृणावर्त करके आया, कई कई आए श्री कृष्ण का वध करने के लिए।
परंतु परमात्मा स्वयं जब है, स्वयं परमात्मा है तो किसी का कोई जोर नहीं चलता है। देखिए श्री कृष्ण के बाल चरित्र के अंतर्गत ही बहुत सारे असुरों का वध हो जाता है। कृष्ण ने वध नहीं किया, वे अपने आप ही अपनी आयु पूरी हो गई, वहां आकर के जल करके भस्म हो गए। जैसे कहीं बत्ती जलाई जाती है ना, दिया, तो दिया के चारों ओर कीड़े मकोड़े आकर के अपने आप जल जाते हैं। दिए ने उनको नहीं बुलाया कि तुम आओ जल करके भस्म हो जाओ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, परंतु कीड़े अपने आप ही आ करके वहां जल जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण ने किसी असुर का वध नहीं किया, पर असुर स्वयं आकर के कृष्ण का जो है स्पर्श करके खुद ब खुद मर जाते हैं, वो भी मोक्ष गति को प्राप्ति करते हैं। ये सब लीलाएं चलती रही और कृष्ण बाल कृष्ण के दर्शन करने के लिए जन्म उत्सव भी कई दिनों तक चलता रहा। और जब बालक का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने सोचा कि महाराज धीराज कम से कम खबर कर देना चाहिए कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, क्योंकि दस्तूर भी होता है। बैलगाड़ियों में अनेक सामान भर करके वो भी मथुरा पहुंच जाते हैं और मथुरा जाकर के कंस को खबर करते हैं कि मेरे यहाँ लाला हुआ है। तो जैसे ही नंद बाबा ने ये खबर कंस को बताई, राजा होने के नाते उसको खबर देना जरूरी भी था। तो उस समय वो कहता है कि आपके यहाँ लाला हुआ है, तो वो चिरंजीवी रहे ऐसा करके उसने कहा। वो भी अच्छा ही कहा उसने, क्योंकि अपने आप उसके मुख से ये बात निकली। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे मित्र वसुदेव कारागृह का दुख भोग रहे हैं और उनके भी तो एक बालक का रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ है, बलराम जी, उनका तो पहले ही जन्म हुआ था। कम से कम उनसे भी जाकर के मिले और उनके पुत्र के विषय में भी कुछ संदेश दें और अपने पुत्र के विषय में भी उनको खबर करें। जेल में कौन किसको बताता है, कोई जाता भी नहीं वहां देखने के लिए, तो मुझे जाना चाहिए। जाकर के वसुदेव जी से मिले और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ लाला हुआ है। तो वसुदेव जी ने कहा आपके यहाँ जो लाला हुआ है वो मेरा ही लाला है। तो नंद बाबा ने ऐसा समझा कि मित्र का पुत्र भी तो अपना ही पुत्र होता है। उनके तो सारे बच्चे मारे गए, 6 के 6 बच्चे मारे गए, इसीलिए पुत्र स्नेह में वो डूब करके मेरे लाला को अपना ही लाला मान रहे हैं। तो इसमें हर्ज क्या है, अच्छी बात है, वो भी खुश हो जाते हैं। फिर बलराम जी के विषय में भी उन्होंने कुछ समाचार दिया और इतना होने के बाद इधर पूतना उसी समय आई हुई थी, पूतना का वध हुआ। नंद बाबा भी उस समय पहुंच जाते हैं, फिर सब मिल करके उसके शरीर को जला देते हैं। पर पूतना का शरीर जब जलाया तो दुर्गंधि नहीं आई, सुगंधी आई। लोग सोचते हैं कि किसी आदमी के या किसी राक्षसी के शरीर को जलाने से सुगंधी कहाँ से आती है, पर परमात्मा ने जिसको स्पर्श किया ना, तो स्पर्श करने से दुर्गंधि भी सुगंधी में बदल गई। ये परमात्मा की ऐसी कृपा और ऐसा प्रताप होता है। तो उसके बाद तो फिर श्री कृष्ण ने कई सारी लीलाएं की है। प्राणनाथ जी ने वाणी में मुख्य मुख्य लीलाओं का वर्णन किया है, जो मैं आपके समक्ष रखता जा रहा हूँ। 1 साल के श्री कृष्ण हो गए तो नामकरण संस्कार, ये तो हिंदू परंपरा में नामकरण संस्कार को भी एक संस्कार माना जाता है ना, इसलिए 1 साल में अब नंद बाबा सोचते हैं, उधर वसुदेव जी भी सोचते हैं। वसुदेव जी को तो सब कुछ मालूम है कि बालक को मैं ही पहुंचा आया हूं। तो उन्होंने गर्ग ऋषि को कहा कि ऋषि जी आप गोकुल में जाइए ना और नंद के घर में पुत्र है उसका नामकरण कर दीजिए, और रोहिणी के गर्भ से भी पुत्र हुआ है उसका भी नामकरण कर दीजिए। तो गर्ग ऋषि वहां से चल करके आए। अब गर्ग ऋषि क्या है कि वसुदेव जी के कुल पुरोहित थे और नंद बाबा के कुल पुरोहित थे सांडिल्य ऋषि। तो जब गर्ग ऋषि आए तो सांडिल्य जी से मिलकर के कहते हैं कि ऋषि देव
अगर मैं नंद के यहाँ जो लाला हुआ है उसका नामकरण करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा, जल्दी से वध करने आएगा, इसीलिए आप करिए ना। तो सांडिल जी ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो अब नंद के अपने पुत्र तो नहीं है, इसलिए आप ही कीजिए, इसमें तो आपका ही हक है। दोनों ऋषि साथ में चल करके जाते हैं और जाने के बाद फिर क्या होता है कि गर्ग ऋषि जी नामकरण संस्कार कर देते हैं और रोहिणी के पुत्र का बलभद्र नाम रखा जाता है और यशोदा की गोद में जो थे उनका कृष्ण नाम रखा जाता है। और उस समय गर्ग ऋषि कहते हैं कि ये जो कृष्ण है ये अनादि कृष्ण है, ये पुरुषोत्तम है, परब्रह्म है, ऐसा करके उनकी महिमा बताते हैं और कहते हैं बाबा नंदा मैंने नामकरण संस्कार कर लिया, अब मैं जल्दी लौट जाता हूँ। उनको भय है कि कहीं कंस को पता न चले, यहाँ पर अब जो है नामकरण संस्कार में गौशाला में किया गया, हवन भी किया गया, तो ये धुआं उड़ करके ऊपर तक जाने से फिर असुरों को पता लगता है, कंस को खबर करेंगे। भाई यशोदा मैया कहती है ऋषि जी आप आए, आपने इतना अच्छा काम किया कि बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया, तो कुछ भोजन प्रसाद पा करके जाइए ना, आप ऐसे कैसे जाएंगे। तो कहा कि भोजन प्रसाद तैयारी करोगे तब तक तो ये बात दूर तक पहुंच जाएगी, सब लोगों को पता लग जाएगा, मुझे जाने दिया जाए। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, कुछ तो खा करके जाइए। तो कहा कि मैं तो स्वयं पाक हूँ, तो आप क्या है कि दूध लीजिए और उसमें चावल डाल करके आप खीर तैयार कीजिए, दूध पाक बनाइए, उसको आप ग्रहण करते हुए जाइए। खाली बिना खाए तो आप जा ही नहीं सकते हैं, हमारी प्रार्थना है। उन्होंने स्वीकार कर लिया, दूध पाक बना करके तैयार किया गौशाला में। जब ध्यान लगा करके भोग धराने लगे तो बाल श्री कृष्ण धीरे धीरे चल करके घसीटते हुए जा करके उन्होंने दूध पाक को थोड़ा ग्रहण कर लिया। जब ध्यान से आंख खोलते हैं तो कहते हैं अरे यशोदा तेरा बालक तो बड़ा शरारती है, मैं भोग धरा रहा था और आकर के इसने ग्रहण भी कर लिया, जूठा कर लिया। यशोदा कहती है ऐसे ही चंचल है बालक, आप दोबारा बना लीजिए। दोबारा बनाया तो भी वही घटना घटी, तीसरी बार भी बनाया तो भी वही घटना घटी। तो मैया यशोदा पूछती है श्याम सुंदर लाला बार बार तुम ऐसा क्यों करते हो। तो कृष्ण ने कहा ऋषि जी जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, तब पता लगा कि ये तो परब्रह्म का ही स्वरूप है। परंतु थोड़ी देर में कृष्ण आई ऐसी माया फेर देते हैं कि यशोदा को लगता है ये तो मेरा ही लाला है, मेरा ही बालक है, ऐसे भाव उनमें आ जाता है। तो नामकरण संस्कार के बाद फिर मिट्टी खाने की लीला भी उन्होंने की। मिट्टी खा करके उन्होंने क्या किया कि पंच तत्व की सुरक्षा करने के लिए, पंच तत्व को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने जगत को शिक्षा दी। उसके बाद फिर राधा से मिलन के विषय में तो ऐसे कहा जाता है कि कृष्ण जब कृष्ण जन्म का उत्सव चल रहा था ना, तो राधा रानी श्यामा रानी, देखिए परम धाम में श्यामा रानी और वही राधा रानी है, उनका जन्म तो अब वहाँ हो गया था ना वृषभान और कीर्ति के यहाँ। तो वो भी अपनी बालिका का जन्म तो हुआ, जन्म भी उन्होंने कमल के फूल में जन्म ग्रहण किया था, जो वृषभान जी लेकर के आकर के कीर्ति को दिया था। तो बालिका आंख नहीं खोलती है, आश्चर्य हुआ, बहुत सुंदर बालिका है, आंख ही नहीं खोलती है। तो कृष्ण जन्म के उत्सव में बालिका को लेकर के आई थी, जिस पालने में कृष्ण को झुलाया जा रहा था वहाँ राधा जी को भी वहीं पर झुलाया गया। तो राधा जी ने आंख खोल करके देखा, कृष्ण के दर्शन किए, फिर सबको उन्होंने देखा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरी कन्या आंख नहीं खोल रही थी, क्या कारण है। पर राधा जी ने यह प्रण किया था कि जगत में जाऊंगी तो सबसे पहले श्याम सुंदर के ही दर्शन करूंगी, उसके बाद मैं जगत को देखूंगी, परिवार वालों को देखूंगी। इसीलिए वो आंख बंद करके, क्योंकि आप देखिए कितने बरस के कुंवर कन्हई, कितने बरस की राधा गोरी,
5 बरस के कुंवर कन्हई, 7 बरस की राधा गोरी। थोड़ा उम्र में भी फर्क था ना, राधा जी पहले आ गई थी, क्योंकि किरणें पहले आती है, सूर्य बाद में आते हैं ना। ऐसे ही राधा जी पहले आई और श्री कृष्ण बाद में आए हैं। तो उसके बाद बहुत सारी लीलाएं हैं वहां पर। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो माखन चोरी, कृष्ण लीला में सबसे प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी, माखन की चोरी करना। अब कई कई लोग कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी नहीं है, गोपियां राजी खुशी से कृष्ण को माखन खिलाना चाहती हैं, इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण माखन ग्रहण करते हैं। चोरी तो एक बहाना है, वो तो गोपी कृष्ण के आपस के मिलने का एक कार्यक्रम है। माखन को बहाना बना करके, चोरी को बहाना बना करके, इसीलिए गोपियां एकदम शुद्ध मन से दूध निकाल करके उसको दही के रूप में जमा करके, फिर उसको मथ करके माखन तैयार करके ऊपर जो है मटकी में रख करके, छीके में मटकी लटका करके ऐसी जगह रखती है कि कृष्ण की नजर पड़े, एकदम सामने रख देते हैं, ताकि श्याम सुंदर बालकों को लेकर के आए खेलने के लिए, तो फट से उनकी नजर इसी मटकी में पड़े और इसको उतारें, थोड़ा ऊपर रख देती है, ताकि ज्यादा समय हमारे घर में बने रहें, ज्यादा देर तक हमें दर्शन करने का मौका मिलता रहे। ये देखिए आत्मा और परमात्मा की लीला है। ऐसे तो हम देखते हैं तो गोपी और कृष्ण की लीला का हमें अनुभव होता है, पर वास्तव में आत्मा और परमात्मा की लीला है। जगत वालों को ब्रह्मानंद लीला का अनुभव करा रहे हैं। तो होता क्या है कि श्री कृष्ण माखन चोरी करके ग्वालों को भी बांट देते हैं, बंदरों को भी बांट देते हैं, खुद भी ग्रहण कर लेते हैं, और गोपियों को भी वो प्रसाद ग्रहण करने में बड़ा आनंद आता है। ये माखन चोरी लीला है। फिर उसके बाद उखल में बांधा एक रोज यशोदा मैया ने, जब उनके पास शिकायत पहुंची, उखल को खींचते हुए चले गए तो 2 यमल और अर्जुन नाम के वृक्ष थे, वो दोनों श्रापित थे, धड़ाम से गिरे। 2 वहां पर जो है नल कुंवर वहां से जो श्रापित थे वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और वो भी दिव्य लोक को चले जाते हैं, श्राप से मुक्त हो जाते हैं। तो नंद बाबा ने सोचा, अपने गोकुल के सारे ग्वालों को बुला करके कहा कि देखो ये गोकुल तो मथुरा से बहुत नजदीक है, बार बार असुर आते हैं, देखो अब तक तो असुर सता रहे थे, परंतु अब तो ये झाड़ जंगल भी हमको सताने लगे, देखो 2 वृक्ष गिर गए। इसका मतलब है प्रकृति भी हमको परेशान करने लगी। केवल असुर परेशान कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, प्रकृति भी हमको सताने लगी, इसलिए हम गोकुल को छोड़े, यहाँ से छोड़ करके जाएं, कहाँ जाएं? ग्वालों ने कहा हम जाएं वृंदावन। बूढ़े एक ग्वाले ने कहा वृंदावन चले हम, वहाँ हरी हरी घास है, गाय के लिए चरने के लिए बहुत बड़ी जगह है, मथुरा से थोड़ा दूर भी है, असुर लोग जल्दी पहुंचेंगे भी नहीं। तो सारे बैलगाड़ी में सामान भर करके फिर गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले जाते हैं, और गोवर्धन में गाय चरने के लिए चली जाती है। फिर बाद में नंद बाबा अपना गांव बसा लेते हैं, नंद गांव उसको कहा जाता है। वृषभान अपना गांव बसा लेते हैं, बरसाना उसको कहा जाता है। और गोवर्धन पर्वत है, इधर क्या है कि वृंदावन है, घास है, गाय चरती है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलता रहा। परंतु असुर लोग तो कहाँ छोड़ने वाले थे, वहीं भी पहुंच गए। और ब्रज की गोपियों का नियम था कि दूध बेचने के लिए, माखन बेचने के लिए मथुरा जाना, वहां से सौदा सामान लेकर के घर चल करके आना। वृंदावन जाने के बाद भी वही कार्य चलता रहा। श्री कृष्ण ने एक दिन अपनी लकुटी उनके सामने करके कहा, आज से आगे ब्रज का ये माखन दही दूध मथुरा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग लेकर के जाते हो तो वहां के असुर लोग खा जाते हैं और हमारे ऊपर ही आक्रमण करते हैं, इसलिए यहाँ का दही दूध यही खपत होगा, हमारे ग्वाले खाएंगे। छीन छीन करके ग्वालों को खिला दिया। तो
आज भी जाने नहीं दिया, कल भी 7 दिन हो गए जाने ही नहीं दिया। तो गोपियां सोचती है घर में राशन पानी नहीं, नमक नहीं, हल्दी नहीं, मसाले नहीं, कैसे भोजन बनाएंगे। पर उल्टा हुआ, जब मथुरा में दूध दही की कमी हो गई तो वहां के व्यापारी सोचने लगे अब ग्वालों ने या गोपियों ने यहाँ दूध दही लाना बंद कर दिया तो हम लोग ही राशन पानी लेकर के बैलगाड़ी में भर भर करके ब्रजभूमि में जाएंगे। गली गली में कोई राशन ले लो, कपड़े ले लो और मसाले ले लो और सामान, नमक हल्दी ले लो, घूम रहे हैं। कृष्ण ने कहा देखो पहले कितना कष्ट भोग रहे थे तुम लोग, अब कितना आनंद है कि घर घर में सामान आ रहा है। ये श्री कृष्ण की लीला है। ऐसी लीला करते हुए एक रोज चीर हरण की लीला भी उन्होंने की, गोवर्धन धारण की लीला भी उन्होंने की। गिरधारी गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। देखिए गोवर्धन का भी उन्होंने धारण किया। ऐसे करते हुए 11 वर्ष की लीला उन्होंने की है, जिसको ब्रज लीला कहा जाता है। ब्रज लीला के विषय में तो हम जितना सुनते रहे उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि वो परब्रह्म की लीला है, अक्षर प्राधान्य लीला है, राज्य गौण है। पर 11 वर्ष के बाद 52 दिन के बाद जो लीला होती है राज्य प्राधान्य लीला, अक्षर गौण हो जाते हैं, इसको रास कहा जाता है। रसानाम समूह रास, रसों का जो समूह है उसको रास कहा जाता है। तो ऐसे रास लीला का आस्वादन भी हमें करना है, पर आज का समय हमारा ब्रज लीला में ही पूरा हो रहा है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही ये सुनना चाहिए, एक साथ हम ज्यादा सुनेंगे ना तो फिर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। धीरे धीरे सुनते रहेंगे तो और सुनने की इच्छा जागती रहेगी ना। तो कल रास के विषय में हम लोग सुनेंगे और कृष्ण की उत्तरार्ध लीला भी सुनेंगे। फिर परसों के दिन हम सदगुरु का प्राकट्य मनाएंगे यहाँ पर, जैसे कृष्ण जन्म मनाया, सदगुरु का जन्मोत्सव परसों के दिन हम लोग करेंगे। कल रास का रसपान करेंगे कि श्री कृष्ण ने कैसे बंसी बजा करके ब्रज गोपियों का दिव्य रास का आनंद दिया। वो रास उसी परम धाम का रास है जो नित्य वृंदावन में उन्होंने किया, और उसी का एक पक्ष रात्रि को उन्होंने रोक करके जो आज निधि बने वृंदावन में, वहां भी उन्होंने रास लीला की। इसीलिए ऐसे रास लीला के भी त्रिधा भेद हैं, कृष्ण लीला के भी त्रिधा भेद हैं। ये सारी बातें भी प्रसंगवश आपके समक्ष रखी जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जयकार करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। और आज सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ ने यहाँ पर भोग प्रसाद की सेवाएं दी है, तो मैं उनका नाम उच्चारण करना चाहूँगा। मुंबई से आए हुए हमारे जो सरला बहन है, उनके तरफ से ही ये सेवा हमें मिली है। धर्मिल धनसुख ठक्कर, उनका आज जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये सेवा प्रदान की है। तो धर्मिल और उनके सपरिवार को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और हमारे जो निधि है, निधि जो है, उनकी ओर से भी हमें ये सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत आए मंगल बधाई। और जबलपुर से राधा उमेश परमार और उनके पुत्र यश आदित्य और पुत्र बधु एकिता, इनकी ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए कल भी इसी तरह हमें सेवा मिलती रहेगी। हमारे ऑनलाइन सुंदर साथ भी सेवा भेज रहे हैं और आप सब भी सेवा देते रहेंगे। तो हमारा राज्य का भोग और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी सुंदर रीत से चलता रहेगा। निधि मुंबई से है। निधि जो जिनका मैंने नाम लिया वो भी मुंबई से हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए अभी के कार्यक्रम को यहीं पूरा करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे अनाउंसमेंट जो हैं धीरे से आपको करने से ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सूचनाएं तो आई है, परंतु आपको धीरे से बता दिया जाएगा कि आप सबके लिए सुविधा जो है, जो सामने जो हमारी सुविधा है ना, तो फैसिलिटी वो आप सबके लिए और नया बना करके वहाँ पर ओपनिंग कर दिया गया है। तो जिनको उन फैसिलिटी में जाना है तो आप लोग उपयोग कर सकते हैं आज से। तो इन्हीं शब्दों के साथ
आज के प्रसंगों को विराम दे रहे हैं जय जयकार करते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, पहले 11 बरसा और ऊपर 52 दीना, काल माया ब्रह्मांड में चले मिला निज जाना, चले मिला निज जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री पीतक कथा महोत्सव की प्रणाम। तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं कि न सकूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समर्थ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म जो मोहते पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैन भर जी। एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो अब जीन जी, छेड़ छेड़ खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराए जी, सो आड़ी अंतराए टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास बिलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी, इस कसों सेवा करूं पिया, सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी,
अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी हो। अंगना बलि बलि जात जी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। फल भयो यह मंदिर मेरो आरोगन पियाए आए आरोगन पियाए। सुफल भयो यह मंदिर मेरो आरोगन पियाए आए आरोगन पियाए। चरण धोए धोए कर कोमल चरण धोए धोए कर कोमल चौकी ऊपर सुहाए बाला चौकी ऊपर सुहाए। बहु पकवान मिठाई मेवा बहु पकवान मिठाई मेवा कनक थाल भरी ल्याई हो ल्याई कनक थाल भरी ल्याई। दूध दधी बहु भांति अथाने दूध दधी बहु भांति अथाने ले ले सखी सब आए बाला ले ले सखी सब आए। मंद मंद मुस्कात पिया जी मंद मंद मुस्कात पिया जी निरखी सबे सुख पाई हो पाई निरखी सबे सुख पाई। भोग लगावत पाए पिया जी भोग लगावत पाए पूर्ण ब्रह्म जी भोग लगावत पाए सचिदानंद जी भोग लगावत पाए सदगुरु साहेब जी भोग लगावत पाए पांचों स्वरूप जी भोग लगावत पाए सुंदर साथ जी आनंद उमंग बड़ा है बाला आनंद उमंग बड़ा है। ले जमुना जल प्रेम प्रीति सो ले जमुना जल प्रेम प्रीति सो हाथ अबीर धुआए धुआए हाथ अबीर धुआए। कोई सखी लिए पानो खरी का हो देत बहुत सुख पाए बाला
देता बहुत सुख पाए। मैं सुगंधज सकल मसाला ले बीड़ी आरो गाय ले बीड़ी आरो गाय। भांति भांति के फूल सखिलाई, भांति भांति के फूल सखिलाई, गुथी गुथी हार पैराए बाला, गुथी गुथी हार पैराए। सेज समारी पियाजी पधारे, सेज समारी बालाजी पधारे, हंसी हंसी चरण दबाए दबाए, हंसी हंसी चरण दबाए। पिया संग कराता प्रेम की बातें, पिया संग कराता प्रेम की बातें, प्रागदास बलि जाए बाला, प्रागदास बलि जाए। सुफल भयो यह मंदिर मेरो, सुफल भयो यह मंदिर मेरो, आरोगन पियाए आए, आरोगन पियाए हो आए, आरोगन पियाए। बालाजी ने तेरी मारे हरियाणते भार सन पाए मारा बाला अगर काली भाग साजा जत्र बाजे सखिया दौलत जय जय हरि मारा बालाजी ने अबे मुक्ता पर सखिया सिया पर श्याम सुहाने सत सुंदर स्वरूप के उपस्थित पामती जय बलिहारे सतगुरु सुंदर स्वरूप तुके उपस्थित पामती जय बलिहारे सतगुरु श्री जिया